डॉक्टर सीपी राय, अब राहुल गांधी अमेरिका में कुछ बोल रहे हैं तो बीजेपी इतना परेशान क्यों है? बोल रहे थे जो बोल रहे हैं, उसका इतना रिएक्शन, इतना कमेंट क्यों किया जा रहा है? संजय जी, माय फ्रेंड ट्रम्प, माय फ्रेंड ओबामा, वो सब आप लोगों को याद होगा। और अमेरिका से दोस्ती और अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार, अमेरिका से दोस्ती में जो सबसे अच्छा हमारा दोस्त था रूस, उससे किनारा हो गया। इजराइल से दोस्ती में तमाम हमारे जो दोस्त अन्य भी थे, उनसे किनारा हो गया। और इसी तरह की हरकतों ने, मैं फिर से याद दिला देता हूं, आज 16 मई 2014 को मैंने कुछ कहा था। 16 मई 2014 को रात को 10 से 11 बजे एक नेशनल चैनल पर मैंने कहा था, अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत लिख के रख ले कि वह अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। ये मैंने उस दिन कहा था। दूसरा, मैंने कहा था कि विदेश नीति वो लोग तय करते हैं जो 100 साल आगे देखते हैं। आरएसएस की पूरी जमात 5000 साल पीछे देखती है, इसलिए पुरानी विदेश नीति को एक कायम भी रख पाए तो शायद इनका एहसान होगा भारत पर। तीसरा, मैंने ये कहा था कि आर्थिक नीति 6-8 महीने बाद तय होगी, जब ये तय होगा कि ये देश की जनता के साथ है या उस अडानी अंबानी के साथ है जिन्होंने इन पर 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। 16 मई 2014 को कही गई बड़ी बातें तमाम अक्षरशः सही साबित हुई हैं। मोदी जी खुद किसी देश में जाकर ये कहते हैं कि अरे वाह, कितना बुरा था उस देश में पैदा होना, कहां से उस देश में पैदा हो गए। इस तरह की तमाम बातें करते रहे। अमेरिका को आका मानते हैं, भारत अमेरिका को आका नहीं मानता। भारत अमेरिका को तमाम दुनिया के देशों में से एक देश मानता और अपना साथी मानता है। उतना ही साथी मानता है जितना साथी रूस को मानता है। यही हमारी पुरानी परंपरा रही है। इजराइल से भी बात करता है तो फिलिस्तीन का भी ध्यान रखता है कि वहां मानवता का हनन न होने पाए। अब ऐसे में इंग्लैंड में जाते हैं, मोदी जी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। राहुल गांधी जानते हैं, जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। अमेरिका जैसे देश में जाकर के भी एक विश्वविद्यालय में उनका लेक्चर और तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम उनके, यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों की एक बड़ी मीटिंग को संबोधित करेंगे वो, जिसमें 5000 से 10,000 लोग होंगे। यही सब दिखा करके तो मोदी के लोग और जो सुपारी मीडिया है उसका ध्यान है आप लोगों को। डायलॉग सुपारी मीडिया, जब पहली बार अमेरिका में मीटिंग हुई थी तो सुपारी मीडिया की एंकर जो थी उसने कहा था, क्या अब वर्ल्ड लीडर पैदा हो गया, क्या दुनिया को अब नेतृत्व मिल गया, क्या भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस तरह चीख चीख करके डायलॉग बोले गए थे। अब नेतृत्व कहाँ रह गया वो तो पता नहीं, कहीं है भी कि नहीं वो भी नहीं पता। भारत के प्रधानमंत्री तो तब तक है जब तक चुनाव हार नहीं जाते। ऐसे में राहुल गांधी का इन देशों में जाना, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, बहुत विद्वतापूर्ण भाषण देना, सबके सवाल का जवाब देना। और अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी ने खालिस्तान का नारा लगा दिया तो राहुल गांधी मुस्कुरा दिए, बोले भारत है, यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो, मिलजुल के हम रह सकते हैं, लेकिन मैं प्रेम की दुकान खोलने आया हूं। उन्होंने उसको ऐसे हल्के से निपटा दिया और वहीं फिर प्रत्युत्तर में नारे डालने लगे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो खालिस्तान से भारत जोड़ो तक वहीं पहुंचा दिया राहुल गांधी ने। यही किसी लीडर की खूबसूरती होती है। कोई लीडर ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है जिसका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो मिमियाने लगे, क्या आप लोगों को मेरी बात सुनाई पड़ रही है, इस तरह की जिसकी आवाज आने लगे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि एक भारत का नेता जाए और धड़ल्ले से पूरी ताकत के साथ छा जाए वहां पर। और अभी तो वहां सभा होने वाली, बहुत बड़ी जनसभा, अभी तो उसको देखना पड़ेगा उसमें राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। अब वो जनसभा जो 5 या 10 हजार की होनी है वो उतनी ही रहती है या कहीं उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है, ओवरफ्लो कर जाता हो इलाका। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो तमाम गेम बनाया था आरएसएस ने, और 3-3 4-4 महीने पहले गुजरात के पूरे जहाज भर के वहां पहुंचाए गए थे और कृष्णमूर्ति से लेकर निराने कितने गायक और नाच गाने करने वाले लोग भेजे गए और उनके नाम पर लोग इकट्ठे किए गए और नाच गाने के बाद थोड़ी देर संबोधन भी कर दिया गया। अब भारत का प्रधानमंत्री है, नाच गाने के बाद बोलना चाहता है तो कौन मना कर देगा। उसमें गुजरात के गए हुए लोग कुछ मोदी 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 टाइप नारा भी लगाते हैं, बाकी सारी भीड़ आपको चुप दिखलाई पड़ती है। वही आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिखलाई पड़ी, चंद कुछ लोग थे जो कोने में कहीं छुपे हुए थे, वो मोदी मोदी नारा लगा रहे थे और जो सामने मिल रहे थे उनमें किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो इनका जो पूरा फ्रॉड है, पूरी धूर्तता है, वो सारी की सारी खुल करके सामने आ गई है। एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री जिसकी पोल खुल चुकी है, उसको कोई ज्ञान नहीं। जो मैंने 16 मई 2014 को कहा था कि भारत एक अज्ञानी और असफल प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है,
ये 16 मई 2014 का रात को 10 से 11 की डिबेट में, और अब वो पोल पूरी तरह खुल चुकी है। दूसरी तरफ उसी भारत का एक नौजवान नेता जाता है और वो विद्वतापूर्ण बात करता है, सलीके से बात करता है, उससे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सबका सलीके से जवाब देता है, और ऐसे जवाब देता है कि बाद में तालियां बजती हैं। आज का अभी संक्षिप्त भाषण था राहुल गांधी का, और उसमें देखिए, मैं जो शुरू से बात कर रहा था, कोई मेरे मेहमान आ गया, दरवाजा खोलने चला गया मैं, किसी ने खालिस्तान का नारा लगाया। अगर वहां मोदी जी रहे होते तो एग्रेसिव हो जाते, उल जलूल बोलने लगते। राहुल गांधी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बोले भारत में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन भारत में प्रेम, मैं प्रेम की दुकान खोलने आया हूं, और वहीं पर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो शुरू हो गया। तो जो एक अलगाववादी नारा वहां लगा, उस अलगाववादी नारे को भारत की एकता ने और भारत की संस्कृति ने उसको वहीं पर ढक दिया। ये है राहुल गांधी की कारीगरी, ये है राहुल गांधी की विद्वता। और फिर उसके बाद सारे सवालों का मैं सवाल सुन रहा था, जो तमिलियन से सवाल पूछा और लोगों ने सवाल पूछा, सारे सवालों का राहुल गांधी ने बड़ा विद्वतापूर्ण जवाब दिया, और उस तरह जवाब दिया जैसे किसी नेशन के लीडर को जवाब देना चाहिए, जो देश का लीडर हो उसको जवाब देना चाहिए। वो आरएसएस का कार्यकर्ता की तरह नहीं, कांग्रेस के नेता की तरह नहीं, बल्कि भारत के नेता की तरह वो जवाब दे रहे थे। तो ऐसे में पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, और ये पेट में दर्द ये बताता है, अभी मैं शायद कल परसों आपकी डिबेट में कह रहा था कि ये इतने घबरा गए हैं कि संभवतः नवंबर या दिसंबर में प्री पोल चुनाव कराने जा रहे हैं अपना, ये बिफोर टाइम कराने जा रहे हैं। इवन महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव भी शायद उसके साथ करा देंगे ये लोग। तो इनका डर तो स्वाभाविक है। कर्नाटक में इन्होंने 5-6 हजार रुपए प्रति यदि वहां बांटा, तमाम पैसा खर्च किया, और जो नीच से नीच हरकत कर सकते थे, घटिया से घटिया बात कर सकते थे, हिंदू मुसलमान और हनुमान और पता नहीं क्या क्या, जिन मुद्दों का देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों को लाकर उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, और वहां पर मुंह की खाई और बहुत बुरी तरह हार गए। उसी तरह की हार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, इन सभी जगह इनको हार दिखलाई पड़ रही है। और इन 9 सालों में इतने बुरे काम कर चुके हैं ये, इतनी गलतियां कर चुके हैं ये, कि इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, उससे घबराए हुए हैं। ये फर्जी तरीके से ईडी और सीबीआई तो लोगों क्या भेजते रहे, जिसके यहाँ कुछ नहीं निकला। इन्होंने चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के बहनोई के नाम पर कि सरकार आएगी हम जेल भेज देंगे। आज 9 साल हो गया, हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दे दी कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इन 9 सालों में न 2G न 3G न कोई जी, किसी भी मसले पर किसी को न जेल भेजा, न कोई कार्रवाई हुई, न किसी की कोई जांच हुई। ये टोटल झूठे साबित हो चुके हैं कि अन्ना के नाम पर, वो श्री 420 के नाम पर, और ये जितने भी लोग थे उनके नाम पर आरएसएस ने जितने सारे तमाशे किए थे और देश में जो झूठ परोसा था। और विनोद राय के नाम का एक जालसाज जो भारत का सीएजी था, और उसने जमीन से लेकर आसमान तक, पाताल तक जो तमाम झूठे आरोप लगा दिए थे बेईमानी और भ्रष्टाचार के, और उसको बाद में माफी मांगनी पड़ी, उसमें लिखित प्रत में अदालत में माफी मांगी, मैंने झूठ बोल दिया था। वो जो माहौल बनाया कांग्रेस के खिलाफ, उस सबकी पोल खुल चुकी है। और ऐसे में राहुल गांधी, जिसने भारत जोड़ो की यात्रा की, और उसने भी नम्रता और शांति के साथ जो लगातार अपनी बात कह रहा है, और जो बात कर रहा है सरोकारों की, जो बात कर रहा है उन चीजों की जो जनता के दुख और दर्द की है, जो बात कर रहा है लोगों की भूख की, रोटी की, वो जो बात कर रहा है लोगों के रोजगार की, जो बात कर रहा है देश की सुरक्षा की। कितने पहले उसने बता दिया था कि सुनामी आने वाली है, कोरोना की, और तब इन्हीं लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। और फिर हुआ क्या? कितने दिन पहले उसने कह दिया था कि चीन से सावधान रहना चाहिए, और चीन हमारे यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जो आदमी कोई भी विद्वतापूर्ण बात करेगा, हमेशा जाहिल आदमी पढ़े लिखे लोगों से घबराता है। वही लड़ाई यहाँ पर भी है। ये जाहिल लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोगों की बात को पचा नहीं पा रहे हैं, और पढ़ा लिखा आदमी जो अमेरिका के बड़े प्लेटफॉर्म पर जा करके पूरी दुनिया के सामने इनको नंगा कर रहा है, तो इनका बौखलाना स्वाभाविक है। लेकिन उतनी ही स्वाभाविक और 100% निश्चित है इनकी आने वाली हार, और फिर इनका मुंह छुपा करके भागना। बिल्कुल बिल्कुल। सीपी राय साहब आज बहुत ज्यादा जोश में भी हैं और गुस्से में भी हैं।